सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा, हमने आपको रावण का पेट, मुंह, रावण के मुंह की डिटेलिंग कैसे करते हैं और रावण के हाथ और पैर कैसे बनाते हैं ये सब सिखाया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि रावण के जूते, शोल्डर्स, ढाल, तलवार कैसे बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको रावण की ढाल बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए आपको एक फ्लेक्सिबल कार्डबोर्ड लेना है, जैसे कि नोटबुक का कवर होता है, जिसकी लेंथ और विड्थ सेम रखनी है और लेंथ और विड्थ आपकी हैंड की लेंथ से हाफ होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपने स्ट्रेट हैंड बनाया तो भी आपको हाफ रखनी है और अगर आपने एल्बो वाला हैंड बनाया तो भी आपको हाफ रखनी है। रावण की जो ढाल होती है वो गोल शेप में होती है, तो उसके लिए आपको कार्डबोर्ड को फोल्ड करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको मार्कर की मदद से इस पे एक मार्किंग करनी है और एक आर्क बनानी है। ये आर्क आपको ऐसे बनानी है कि जब आप इसको कट करें तो आपका जो कार्डबोर्ड होगा वो एक राउंड शेप में आ जाए। आर्क बनाने के बाद आपको इसको कट करना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूं। कट करने के बाद आपको कुछ दो शेप मिलेगी, एक ऐसी और एक ऐसी। अब हमें क्या करना है, हमें क्योंकि कागज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो हमें कुछ भी वेस्ट जाने नहीं देना है। तो हमने जो ये वाली शेप है इस पे हम ट्रायंगल बना लेते हैं और अब इसको भी कट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हम अपनी जो ढाल होगी और ज्यादा बेहतर दिखेगी आपको। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह की ट्रायंगुलर शेप मिल जाए। आप अगर चाहें तो अपनी ढाल को यहाँ भी छोड़ सकते हैं और जो आपने ट्रायंगल पीस कट किए थे आपको चारों कोनों पे स्टेपल करने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी ढाल और बेहतर दिखे और रियलिस्टिक दिखे, तो उसके लिए आपको जो आपने ये सर्कल में पेपर कट किया है इसको एक फोल्ड करना है और मार्कर की मदद से यहाँ पे एक मार्किंग करनी है ऐसे। उसके बाद आपको इसको सीजर की मदद से ये आपने देखा हमने मार्किंग कर दी है। अब आपको सीजर की मदद से कट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। कट करने के बाद जब आप इसे खोलेंगे तो ये आपको एक पैकमैन की शेप में दिखाई देगा, या फिर आप कह सकते हैं हमने पिज्जा में से एक स्लाइड उठा लिया है। उसके बाद आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा और जल्दी से इसको स्टेपल कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब आपने जो पहले ट्रायंगल कट किए थे उनको हर एक साइड पे स्टेपल कर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, चारों ट्रायंगल स्टेपल करने के बाद आपको रावण की ढाल कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। अब आपको इसमें लेवी की मदद से एक न्यूज़पेपर की कोटिंग करनी है। अगर आपको लेही बनानी नहीं आती है तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। ढाल पे कोटिंग करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। कि ढाल बनाने के बाद अब हम आपको ये बताएंगे कि रावण के पैर के जूते कैसे बनते हैं। और जूते बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा, जिसकी विड्थ आपको रावण के पैर की 20% लेनी है। 20% मतलब अगर आपका रावण का पैर 100 सेंटीमीटर का है तो विड्थ आपकी आएगी 20 सेंटीमीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिए जिसकी विड्थ आपने 20% ली है पैर की, और आपको लेंथ 80% लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 80%। कार्डबोर्ड कट कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। उसके बाद आपको इसको फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और मार्कर की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इसको कट करना है। कार्डबोर्ड कट कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब आपको इसको रावण के पैर पे सिलना है दोनों साइड से, और सिलने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जैसा कि हमने पहले से एक सिल रखा है ऐसा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक सिलाई यहाँ पे करी है और एक ऊपर करी है। सिमिलरली दूसरी साइड भी एक सिलाई यहाँ पे करी है और एक सिलाई यहाँ पे करी है। और आपको इतना मजबूत सिलना है कि
आपका ये हिले ना। और अगर आपको सिलना नहीं आता है तो उसके लिए आप हमारी पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। जूतों की लेयरिंग करने के बाद आपको कुछ इस तरीके के नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको सिला था और ये वाला पोर्शन है, इस पे हमने एकदम अच्छे से कागज लगाया और ये पता नहीं लग रहा है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं हमने रावण के हाथ पे ढाल को फिक्स कर दिया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रावण के जो हाथ है और जो रावण की बॉडी है इसमें काफी गैप आ रहा है और ये काफी खाली खाली लग रहा है। तो ये गैप ना आए तो इसके लिए हम रावण के कंधे बनाए। रावण के कंधे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइट वेट कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है। इसकी लेंथ और वेट आप अपने अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद आपको इसको फोल्ड करके पैटर्न बनाना है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक पैटर्न बना रखा है। पैटर्न बनाने के बाद आपको उसको कैंची से कट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। और जो हम ये कट कर रहे हैं इसमें हम एक कोन डालेंगे, जिससे उसके आर्मर पे और ज्यादा रियल दिखेगा। और कट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। कंधों की डिटेलिंग के लिए हमें एक कोन बनाना पड़ेगा और उसके लिए भी हमें एक सिमिलर फ्लेक्सिबल कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा, लाइट वेट। उसके बाद आपको कोन बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाना है। आपको टेप की मदद से अब आपको इस कोन को इसमें डालना है और जहाँ पे भी ये फिक्स होगा उसको आपको दूसरी साइड को आपको ऐसे प्रेस करके कट कर देना कैंची की मदद से। अब जहाँ पे भी एकदम फिक्स बैठेगा उसके बाद आपको इसको निकालना है और इसमें ऐसे कट लगाना है। और अब आपको फिर से इस कोन को इसमें डालना है और ऐसे फोल्ड करके इसमें स्टेपल कर लेना है। कराने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब आपको इस पे एक मार्किंग करनी है 1 इंच की और उसके बाद इसको कट कर लेना है। ताकि इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि आपने देखा हमने आपको आज रावण के जूते, शोल्डर्स और ढाल बनानी सिखाई। अब हम आपको ये बताएंगे कि रावण की तलवार कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा था जब हमने रावण के हाथ बनाए थे तो हमने उसके लिए लाइट वेट कार्डबोर्ड लिया था। अगर हम रावण की तलवार काफी हैवी कार्डबोर्ड से बनाएंगे तो जब हम उसको असेंबल करेंगे तो वो झूल जाएगा। अगर हम तलवार लगे तो तलवार बनाने के लिए भी हमें एक लाइट वेट कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे कॉपी कवर लिया है। उसके बाद आपको, क्योंकि अगर हम एक सिंगल कार्डबोर्ड से तलवार बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें लचक आ जाएगी और आपका वेवीनेस आ जाएगी तलवार के अंदर। इसलिए आपको इस कार्डबोर्ड को पहले एक ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद एक और फोल्ड करना है इसको ऐसे और एक और फोल्ड कर देना। फोल्ड करने के बाद आप स्टेपल की मदद से इसको स्टेपल कर देना। अब जो आपने ये बनाया है इसके ऊपर मार्कर की मदद से एक डिजाइन बना लेना, जैसा कि हम यहाँ पे बना रहे हैं। आप कोई भी डिजाइन इसमें बना सकते हैं। डिजाइन बनाने के बाद आप इसको कट कर लेना कैंची की मदद से। करने के बाद आपको तलवार कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब आपको इस पे न्यूज़पेपर से एक कोटिंग करनी है। तलवार पे कागज की कोटिंग करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की नजर आएगी। जैसा कि आपने देखा हमने आपको रावण के जूते, तलवार, ढाल और शोल्डर कैसे बनाने ये सिखाए। हम आपको अगली वीडियो में ये सिखाएंगे कि रावण के मुंह पे, पेट पे और स्ट्रक्चर पे कैसे कलर पेपर लगाते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा।